नमस्कार, आदाब। आइए रुक आते सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर हम आपको बता दें। जनपद मुजफ्फरनगर जैसे अति महत्वपूर्ण जनपद की कमान अब संजीव सुमन, जो कि 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनको सौंपी गई है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है जनपद मुजफ्फरनगर में। आज प्रथम प्रेस वार्ता उन्होंने पुलिस लाइन के अंदर आयोजित की। पत्रकारों से उनका परिचय पूछा, अपनी कार्यशैली के बारे में बताया, पत्रकारों की कार्यशैली भी उन्होंने जानी। आइए हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। आज पुलिस लाइन के अंदर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन की पहली प्रेस वार्ता थी, लेकिन अपना परिचय देते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि वे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं। रुड़की आईआईटी से उन्होंने इंजीनियरिंग पास की है और 2014 में आईपीएस पास करने के बाद पुलिस सेवा करने का उनको मौका मिला है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उनका कार्यशैली पूरी तरह से खुली किताब है, छिपाने के लिए कुछ नहीं है। जो गलत होगा उसे गलत कहा जाएगा। पत्रकारों से उन्होंने कई प्रश्न किए और पत्रकारों ने भी उनसे प्रश्न पूछते हुए जब पूछा तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने साफ कर दिया कि गलती चाहे किसी की होगी, बख्शा नहीं जाएगा। दोषी को दोषी कहना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने अपना एक स्मरण सुनाते हुए यह भी कहा कि बागपत के अंदर एक पुलिस वाले की गलती थी तो उसको जेल भेजा गया और एक पत्रकार ने भी गलती की तो वो भी जेल गया। उन्होंने कहा चाहे अधिवक्ता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पुलिस हो या आम नागरिक, जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपने बारे में आज क्या कहा, हम इसको भी आगे बताएंगे। लेकिन संजीव सुमन को अहम जिम्मेदारी मिली है क्योंकि वनीत जायसवाल को मात्र 6 माह का कार्यकाल ही जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर मिला है। इससे पहले यहां पर सबसे बड़ा कार्यकाल अभिषेक यादव का रहा, जिन्होंने अपनी बेबाक शैली से, अपनी कर्मठता के साथ, अपनी सक्रियता के साथ क्राइम कंट्रोल में अहम भूमिका निभाई थी, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी और अब यह जिम्मेदारी मिली है संजीव सुमन को। आइए क्या कहा इस दौरान उन्होंने, सुने उन्हीं की जबानी। मैक्सिमम चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो वकील साहब हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, एनीवन, जिसकी गलती नहीं है, मैं ज्यादा फोकस इस पे देता हूँ जिसकी गलती नहीं है वो ना जाए। ज्यादा फोकस मेरा इस पे रहता है। दूसरा फिर सेकंड फेज ये रहता है कि जिसकी गलती है वो जाए, ठीक है। हाँ, फिर वो कितना भी प्रभावशाली बस्ती हो, अगर आप क्राइम की श्रेणी में कोई काम कर रहे हैं, एक गलत इंटेंशन से कोई कार्य कर रहे हैं, तो फिर मैं भी आप लोगों से ये पहले का जो अनुरोध करना चाहूंगा कि वैसे केस में आप सब लोग मेरे बिहार पे रहे, ना कि अपने बिहार पे रहे। देखिए हम दोनों अपने आप को अलग समझेंगे, अगर पत्रकार से कुछ भी हो जाए, चाहे जी नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरे पुलिस भी अगर करेगी तो मैं ये नहीं कि मेरी पुलिस ने ये किया तो भाई पत्रकार के साथ किया, किसी के साथ किया तो पुलिस सही है, नहीं सही है तो गलत है तो गलत है। बहुत अच्छा, बहुत सही है, जिसके साथ किया गलत इज गलत, सही इज सही। इसका कैटेगराइजेशन आपको मेरे टाइम तक जरूर मिलेगा, इसको मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। गलत और सही का फर्क हमेशा रहेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया कहा। उसे पुलिस वाला जनरली बदमाशी किया था उसने। एक मैडम ने पत्रकार को जेल भेजा और पत्रकार भी ठीक ठाक एकदम से फत्तू शब्द है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आगे भी हमारा यही सिस्टम रहेगा। सही चीज है, मुझे आपको दोबारा नहीं कहना पड़ेगा, आप हिंट कर। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा सभी पत्रकारों का परिचय पूछा गया। देख सकते हैं किस तरह परिचय कराया गया। हिमांशु पाल, हलचल इंडिया। आरिफ महली, एडिटर इन चीफ, बार और बेंच न्यूज़पेपर एंड बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल। आपसे सुमन जी, मैं और ख़ास तौर से मुजम्मिल भाई लखनऊ में को मिलते रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में भी काफ़ी पत्रकारिता मेरी रहती है 8 दिन के लिए, और काफ़ी आप साथियों ने आपके बारे में बता दिया है, काफ़ी कुछ चला भी दिया है। तो आई होप कि मीडिया का और पुलिस का अच्छा संबंध रहेगा और जैसे हम अपने सभी को साथियों को दिया, आपको भी दिया जाएगा। जी थैंक सर। कुछ और प्रश्नों के जवाब में क्या कहा संजीव सुमन आईपीएस ने, सुने उन्हीं की जबानी। साथ ही साथ हमारे पुलिस वाले अगर किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो डिसिप्लिनरी पार्ट पे भी मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ इन जनरल। वो भी मेरा एक क्राइटेरिया है कि पुलिस की छवि थोड़ी सी बेटर हो समाज में, जितनी हमारी है उससे और बेटर हो। और इसके अलावा शासन की जो भी प्राथमिकताएं टाइम टू टाइम आती हैं उस पर भी काम करना हमारा दायित्व तो है। इन जनरल ये एक स्टेटमेंट है जो कि इससे इतर कोई जो भी बोले उसका चीज यही निकलेगा, क्योंकि
हमारा काम ही यही है। जी जी। मैं बस इतना है कि मेरी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बहुत लोगों को पता भी है, कुछ लोगों ने जिक्र भी किया, आप लोग जानते भी, मैं बहुत बिल्कुल क्लियर कट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे नहीं लगता मेरे पास कुछ भी छिपाने के लिए है, कोई भी चीज़ छिपाने के लिए नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा मैनेजर नहीं हूँ। तो आप लोग भी जो न्यूज़ चलाएंगे, जब तक वो गलत नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा। मैं उस मेंटालिटी का नहीं हूँ कि मैं न्यूज़ मैनेज करूँ, मीडिया मैनेज करूँ, और जो भी चीज़ें, चूँकि जो घटनाएं होती हैं समाज को जानने का अधिकार भी है, और हम लोग अपने सीनियर्स को भी बातें, सही बात जो बैटिंग होती है वो हम लोग बता देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो उस फ्रंट पे कभी आपको मुझसे समस्या नहीं होगी, ना ही कभी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग कुछ मेरे लिए कुछ गलत आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द लाइन जा करके करें। मेरी आप लोगों से बस 2-3 गुजारिशें हैं जो जनरली कभी कभी रहती है। एक कि प्रायोजित और गलत न्यूज़ ना चलाई जाए, उस पर मुझे बहुत एतराज़ होता है, क्योंकि अगर मैं अपने बिहार पे आपको कोई भी गलत फीडिंग नहीं देता हूँ तो मुझे ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि मुझे भी कोई गलत फीड करे। मेरे ख्याल से दिस इज नॉट वेरी मच टू आस्क फॉर। ये तो मेरे ख्याल से हम लोग सेफ पेज पे रहे। गलत न्यूज़, किसी तरह की प्रायोजित न्यूज़ पे मैं आपसे बात जरूर करूँगा, उस विषय को मैं जरूर आपसे एक बार डिस्कस करूँगा कि ये विषय गलत है, आपको संज्ञानित करूँगा। आपने अगर सोच ही लिया नहीं भाई, कुछ लोगों को बहुत बड़ा मैटर चल रहा है जिले में, जो आप सीधा मुझसे संज्ञान करेंगे तो वो उसमें बात कर लीजिए। मैं आपको ऑफिस में डेली मिलूंगा। डेली ऑफिस में 1:30 बजे का समय है पत्रकारों का आपसे मिलने का। रोज मेरे ऑफिस आ सकते हैं, आप लोगों का स्वागत है, आके मिल लो, अपनी बात जो सीमित बातें हैं वो बता दीजिए। हाँ, मेरा ये है कि मैं बहुत बड़ा, अगर लास्ट थिंग, मैं बहुत बड़ा बैठकबाज नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बैठक नहीं, मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि अपना काम जल्दी करते चले हम लोग। आपके पास भी समय रहे, अपना काम निपटा करके फिर आगे बढ़ते चले। पत्रकारों के पास इतना है। और मैसेज लोगों से दूर रही हो सर। धन्यवाद आप लोगों का, काफी से आप लोग। अच्छा ठीक है, मैनेजमेंट और आदमी नहीं, बस आप क्या समझिए, एकदम शून्य है मेरा। अगर आप बोलेंगे मुझे उसमें मेरिट लगेगा तो जो जिसको मैं अच्छा समझता था, हो सकता है मैंने वेरीफाई करवा लिया कि भाई ये मैटर सही है, तो अच्छा से खराब होते में 2 मिनट लगेगा। आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग ऐसी जो भी चीजें नेगेटिव चलती है हमारे विभाग में या अन्य, मैं आप लोग को मुखबिरी करने नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कॉपरेशन कहते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी नॉलेज में ही रहती है, हमारी नॉलेज में नहीं आती है, और उससे डायरेक्ट नुकसान पब्लिक का होता है। तो उस फ्रंट पे मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मुझे ऐसी चीजें जरूर बता दें जिससे पब्लिक का नुकसान है, वी विल डील विद इट, ठीक है। और मेरे ख्याल से जितनी अपेक्षा थी, मैं जितना सोच के आया था उससे ज्यादा ही मैंने आप लोग सारे दिन तो अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे जनपद मुजफ्फरनगर के नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, जो मूल रूप से बिहार राज्य के खगड़िया के मूल निवासी हैं, और उन्होंने 2014 में आईपीएस को पास किया। इससे पहले उन्होंने पश्चिम में ही अपना ज़्यादा वक्त बिताया, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की से इंजीनियरिंग की। और एक बड़ी बात उन्होंने साफ कही है कि पश्चिम के ज़िले को वो अच्छी तरह से समझते हैं, उनके लोगों की भावनाओं से वे अवगत हैं, और उनकी कार्यशैली से भी वो भली भांति परिचित हैं। उन्होंने अपने स्मरण भी सुनवाए, और उन्होंने मीडिया का आह्वान किया कि क्राइम कंट्रोल में अहम भूमिका निभाए। जो कुछ उनसे जिसके मान सम्मान में होगा उसे पूरा किया जाएगा, गलत को गलत कहा जाएगा, लेकिन किसी भी रूप में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। शांतिपूर्ण वातावरण हो, जो शासन की प्राथमिकता है उस पर हम खरे उतरें, और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर इस जनपद को क्राइम कंट्रोल में कोई कोर कसर बाकी न रहे, ऐसा माहौल बनाया जाएगा। अब जिम्मेदारी मिली है पुलिस प्रशासन की संजीव सुमन को। देखते हैं कि किस प्रकार जनपद में आपसी तालमेल के साथ क्राइम कंट्रोल होता है और सज्जन पीड़ितों को सम्मान और न्याय मिलता है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। आइए दिखाते हैं जनपद मुजफ्फरनगर का दूसरा नज़ारा। जनपद मुजफ्फरनगर का अति महत्वपूर्ण चौराया है महावीर चौक। महावीर चौक पर अक्सर ई रिक्शा कहीं भी खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से यातायात बाधित होता है।
यातायात बाधित ही नहीं बल्कि किसी भी बड़ी दुर्घटना की संभावना बन जाती है। यद्यपि यहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी पूरी मशक्कत करते हैं, उनको हटाते हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, जिस तरह से एक पुलिसकर्मी ई रिक्शाओं को वहाँ से हटा रहा है। लेकिन प्राय देखा जा रहा है कि ई रिक्शा वाले ऐसा हमेशा करते हैं, जिसकी वजह से मार्ग बाधित होता है। आज हमें कई लोगों ने इस वीडियो को भेजा है और उन्होंने नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी मांग की है कि जाम से भी निजात दिलाई जाए, ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जाए और इस जनपद को जाम मुक्त भी किया जाए। बने रहिएगा मेरे साथ।